गुरु की आज्ञा आबई गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है आवागमन न साए। अर्थात कबीर साहब कहते हैं इस संसार का एक अटल नियम है, जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु भी लेनी है, और इसी तरह आत्मा बार बार देह बदलकर आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। तभी कभी मनुष्य के रूप में, कभी किसी और योनि में यह सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन कबीर साहब जी यहाँ एक गहरी बात बता रहे हैं, जिसे गुरु की आज्ञा मिल गया और जिसने गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया वह व्यक्ति साधारण नहीं रहता, क्योंकि गुरु की आज्ञा कोई सामान्य आदेश नहीं होता। यह ज्ञान का द्वार है, मोक्ष का रास्ता है, अज्ञान काटने वाला प्रकाश की किरण है। जब शिष्य पूरे समर्पण से गुरु को प्रसन्न कर लेता है और गुरु उसे सच्चा पूर्ण ज्ञान दे देते हैं, तब वह शिष्य आवागमन के अनंत चक्र से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति न दिव्य दे सकता है, न देवता, न शास्त्र, न तपस्या, केवल गुरु ही दे सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ने साफ कहा, जिस पर गुरु की आज्ञा उतर आए और वह आज्ञा उसके जीवन में उतर जाए, वह सच्चा संत है, वही मुक्त है, वही आवागमन के बंधन से छूट गया है। दोहा, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये कर ले महंत। अर्थात कबीर साहब कहते हैं दुनिया के सभी संत जानते हैं कि पारस पत्थर कितना अद्भुत होता है। पारस जिस लोहे को छू दे वह लोहा सोना बन जाता है, बस छूने से ही उसकी कीमत बदल जाती है। लेकिन कबीर साहब आगे जो कहते हैं वही इस दोहे का असली खजाना है। गुरु पारस से भी अनंत गुना महान है, क्योंकि पारस तो सिर्फ धातु को सोना बनाता है, पर गुरु मनुष्य को मनुष्य रहते हुए परमात्मा का ज्ञानी बना देता है। पारस केवल बाहरी रूप बदलता है, लेकिन गुरु अंतर को बदल देता है, स्वभाव बदल देता है, जीवन का मार्ग बदल देता है और आत्मा को प्रकाशमय कर देता है। पारस सोना बनाता है, पर गुरु सोने जैसा ही नहीं अपने जैसा बना देता है। अपने ज्ञान में ढाल देते हैं, अपने संस्कारों में गढ़ देते हैं, अपने तेज, अपने विचार, अपनी बुद्धि सब शिष्य को दे देते हैं। यही गुरु की महिमा है, जो पारस से भी ऊंची, विशाल और अलौकिक है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्हा दान। अर्थात कबीर साहब कहते हैं इस सृष्टि में गुरु जैसा कोई दाता नहीं और शिष्य जैसा कोई याचक नहीं होता। दुनिया में लोग धन मांगते हैं, पर मांगते हैं सुख संपत्ति मांगते हैं, लेकिन एक सच्चा शिष्य केवल परम सत्य का ज्ञान मांगता है। और जब ऐसा निर्मल शिष्य अपने गुरु से आज्ञा मांगता है, तो गुरु उसे केवल छोटे मोटे वरदान नहीं देते, बल्कि तीनों लोकों, भूलोक, भूर्भलोक, सत्यलोक की वास्तविक संपदा अर्थात अमर ज्ञान, आध्यात्मिक खजाना और मोक्ष का रास्ता दान कर देता है। यह वो दान है जिसे राजा सम्राट भी अपने धन से नहीं खरीद सकते, जिसे देवता भी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन गुरु अपने योग्य शिष्य पर सहजता से बरसा देता है। इसलिए कहा गया, गुरु से बड़ा दानी कोई नहीं और उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं। गुरु महिमा गावत सदा, मन राखे अति मोद, सो भव फिर आबे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। अर्थात कबीर साहब कहते हैं जिस मनुष्य का हृदय गुरु की महिमा गाने में ही रम गया, जिसकी जबान पर हमेशा गुरु का नाम और जिसके जीवन में हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन, ऐसा शिष्य केवल भक्त नहीं रहता, वह एक दिव्य अवस्था में प्रवेश कर जाता है। जब मन गुरु की महिमा में डूब जाता है, तो भीतर एक अनोखा आनंद, एक निर्मल मोद, एक शांति का सागर उमड़ने लगता है। और जिससे मनुष्य को यह आनंद मिल गया, उसका फिर इस संसार में लौटना नहीं होता,
क्योंकि संसार में वही लौटता है जो अधूरा है, अज्ञान में है, जिसकी प्यास अभी बाकी है, परंतु जिस शिष्य को गुरु भक्ति का पूर्ण रस मिल गया, जो गुरु ज्ञान में पूर्ण हो गया, वह जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए बाहर हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, ऐसा भाग्यवान शिष्य प्रभु की गोद में बैठ जाता है, अर्थात वह परम शांति, परम सत्य, परम स्वरूप यानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह कोई स्थान नहीं, यह एक अवस्था है जहाँ दुख नहीं, भय नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, सिर्फ गुरु का दिया हुआ शास्त्र